लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। इस चर्चा में कांग्रेस के ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बहस की शुरुआत करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय रखा गया है। केंद्रीय मंत्री राल माधवा और बुधवार के इस पर जवाब देंगे। बहस के दौरान विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया, वोट चोरी, चुनाव आयोग की निष्पक्ष और चुनाव सुधार के मुद्दे उठा सकती है। इस पर मामले पर हंगामा होने के भी आसार हैं। इसके बाद महीने से राहुल गांधी चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाकर हमलावर नजर आए हैं। इस पर पहले एसआईआर को लेकर विपक्ष ने कड़े विरोध व्यक्त किए हैं और लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई, जिस पर संसदीय केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार चुनाव सुधारों पर बहस करने के लिए तैयार है। इसके बाद बीएसी की बैठक हुई, जिसमें इस पर चर्चा के लिए 9 दिसंबर यानी आज की तारीख तय की गई थी। और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। क्या तमाम जानकारी है राजीव, आज लोकसभा में होने वाली वोट चोरी पर जो तमाम कांग्रेस की तरफ से इतने दिनों से जो है आरोप लगाए जा रहे थे उस पर? देखिए, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अंदर आज कांग्रेस की तरफ से हंगामा जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर वोट चोरी का जो मुद्दा था उसी को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से लगातार कहीं न कहीं आरोप लगाए जा रहे थे कि भाजपा की सरकार जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा कहीं न कहीं वोट चोरी कर कहीं न कहीं बन रही है, और इसी को लेकर कहीं न कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में भी यही चीज देखने को मिली। और अब लगातार कहीं न कहीं शीतकालीन सत्र के अंदर भी कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल जो है वो किए जा रहे हैं, मगर अब सवालों के जवाब कैसे दे पाएगी सत्ता, ये समझना होगा। जी और राजीव, क्या तमाम जानकारी है किन किन मुद्दों पर एसआईआर से रिलेटेड जो है वो चर्चाएं हो सकती हैं, क्योंकि अभी कई जो चर्चाएं हैं वो चलती आ रही हैं देश के अंदर वोट चोरी को लेकर, जिसमें एसआईआर में प्रक्रिया में बीएलओस की भी काफ़ी मौत हुई है। तो क्या इन सब तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? और ये भी हो सकता है कि शायद अगर सहमति ना बनती हुई दिखाई दे तो जो विपक्ष है वो प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ सकती है, इसके आसार हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें जिस तरीके से एसआईआर के लेकर जिस तरीके से चर्चा करने की बात की गई, दोनों तरफों से सहमति बनती नजर आई, विपक्ष की तरफ से भी और सत्ता पक्ष की तरफ से भी, मगर अभी तक पूरी तरीके से इसको सहमति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और यहाँ तक की जो बीएलओ की मौत हुई है उसको लेकर सवाल वाकई में ही खड़े हैं, और इसको लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं सवाल पूछने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर सत्ता पक्ष की तरफ से वाकई में इसको लेकर जवाब कितने दिए जाएंगे ये देखना होगा। और सहमति अगर नहीं बनती है तो फिर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो हंगामा कर सकता है और फिर वही मकर द्वार पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है वो किया सकता है। अब देखना होगा कि वाकई में सुचारू रूप से क्या सदन की कार्रवाई चल पाएगी या फिर हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जी और क्या आपको लगता है बीजेपी अपने किन मुद्दों को एसआईआर को लेकर सामने रखेगी जिससे वो इस पूरे मुद्दे पर सही नजर आए एसआईआर को लेकर? देखिए, एसआईआर को लेकर बात करें, चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर बात करें, सत्ता या तक वोट चोरी का जो मुद्दा है उसको लेकर बात करें, सरकार जो है ये कोशिश करती नजर आ रही है कि वो किसी भी तरीके से विपक्ष को शांत कर सके, मगर विपक्ष जो है वो इन्हीं सवालों को लेकर बार बार कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो करता नजर आ रहा है। और देखना होगा कि सहमति बन जाती है तो चर्चा शांतिपूर्ण तरीके से की जा सकती है, अगर सहमति नहीं बनती है तो हंगामा जो है वो देखना होगा। बल्कि यहाँ पर बात करें जिस तरीके से विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, मगर सवालों के जवाब सत्ता पक्ष किस तरीके से दे पाएगा। अगर सही तरीके से जवाब दिए जाते हैं तो फिर सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी और फिर कहीं ना कहीं और बिलों पर भी सहमति जो है वो बनती नजर आ सकती है। जी और विपक्ष की तरफ से कौन कौन से नेता हैं जो आज बोलने वाले हैं लोकसभा में, राजीव? देखिए, यहाँ पर बात करें विपक्ष की तरफ से अभी तक कौन कौन से नेता बोलेंगे और यहाँ तक की चर्चा को लेकर बात की जा रही है, कौन कौन कैसे
सवाल खड़े करते नजर आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से भी पहले कहीं ना कहीं वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, SIR को लेकर लगातार कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे थे और उन्हीं सवालों के जवाब जो है अब संसद के अंदर मिलने का आसार जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज राज्यसभा में भी चर्चा होगी। कल लोकसभा में इस पर बहस हुई। दोपहर 1 बजे गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की तरफ से चर्चा की शुरुआत करेंगे, जबकि चर्चा का समापन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में बोलेंगे। सोमवार को लोकसभा में बहस के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के टुकड़े करने का आरोप लगाया और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि वंदे मातरम पर बहस देश के असल मुद्दों को भटकाने की कोशिश है। और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। क्या तमाम जानकारी आपके पास राजीव? जिस तरीके से बयान आ रहे हैं पक्ष और विपक्ष के वंदे मातरम के मुद्दे पर, वो देश के असल मुद्दों से भटका रहे हैं, क्योंकि जनता की जो मूलभूत मुद्दे हैं उस पर तो बात ही नहीं हो रही है लोकसभा में। बिल्कुल, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अंदर जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर कहीं ना कहीं सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं यही मुद्दों को उठाकर, यानी वंदे मातरम के मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं जो जनता के और मुद्दे हैं उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनकी को जवाब जो है नहीं दिया जा रहा है। वंदे मातरम को लेकर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के ऊपर जिस तरीके से सवाल किए गए, ये भी कहा गया सत्ता पक्ष की तरफ से कि विपक्ष जो है वो नहीं चाहता है कि सरकार जो है अच्छे काम करे, मगर यहाँ पर वाकई में ही वंदे मातरम को लेकर या फिर कहे जनता के जो मुद्दे हैं उनके लेकर चर्चा जो है वो होनी चाहिए और उन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं संसद की कार्रवाई जो है वो चलनी चाहिए। मगर अभी तक सरकार, सत्ता पक्ष जो है वो किसी और तरीके से सरकार को चलाने की कोशिश कर रही है और विपक्ष जो है जनता के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा है। मगर वाकई में देखना होगा इन मुद्दों का जवाब विपक्ष को मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ये जरूर देखना होगा। जी राजीव, क्या तमाम स्थिति बनी हुई नजर आ रही? क्या लगता है आपको इन सभी चर्चाओं के बाद आगे जो मेन मुद्दे हैं जनता के, रोजगारी और बाकी उसके अलावा जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो सकती है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से विपक्ष और सत्ता पक्ष के दोनों ही तरफों से कहीं ना कहीं सदन के अंदर सवाल उठाने की प्रक्रिया जो है की जा रही है, सत्ता पक्ष उनके जवाब देने की कोशिश कर रहा है, मगर यहाँ पर बात करें जो जनता के मूल मुद्दे हैं उनसे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो भटकती नजर आ रही है और इसीलिए शायद उसके जवाब जो है नहीं दिए जा रहे। मगर देखना होगा कि वाकई में ही आज की प्रक्रिया किस प्रकार की रहती है, किस प्रकार से विपक्ष के सवालों के जवाब मिल पाएंगे और जो वंदे मातरम को लेकर अभी तक चर्चा की बात की जा रही थी वो भी किस तरीके से हो पाएगी। तमाम ऐसे सवाल हैं जरूर जो उठते नजर आ रहे हैं, इन सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे सदन की कार्रवाई में ही देखने को मिलेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव।